आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया, करोड़ों की लागत से बना मोगल बनी बर्निंग घाट बना चोरों का प्रमुख अड्डा। जी हां, बात कर रहे हैं मोगल बनी बर्निंग घाट की, जहां पूरे कोयलांचल के शव का दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आज बेकार पड़ा हुआ है। वर्ष 1997 में करोड़ों की लागत से निर्मित शवदाह गृह आज वीरान पड़ा हुआ है और चोरों के द्वारा शवदाह गृह के कीमती और लोहे के उपकरणों की चोरी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1997 में इस शवदाह गृह की शुरुआत हुई थी और 1998 में बंद हो गया। कारण पूछने पर बताया कि झरिया के बागडेगी से एक शव आया हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ कारण बिजली नहीं थी। वहां के कर्मियों ने शव को शवदाह गृह में रख दिया और बिजली आने का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों ने शव का राख मांगी, लेकिन वहां काम कर रहे गैर सरकारी संस्था के कर्मचारियों ने डर की वजह से दूसरे शव के राख को उठाकर उन लोगों को दे दी, लेकिन राख ठंडी रहने के कारण परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब अंदर शवदाह गृह में जाकर देखा तो शव वैसा ही पड़ा हुआ था, जिसके बाद काफी हंगामा होने के बाद शवदाह गृह को बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। अब स्थानीय लोग सरकार से इस शवदाह गृह के दोबारा संचालन की मांग कर रहे हैं। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। देखिए, मोहलबनी घाट पूरे धनबाद में एक ऐसा घाट है जहां मेला भी लगता है और शमशान घाट भी है। ये तो मोहलबनी शमशान घाट में पूरे धनबाद क्षेत्र से शव आते हैं और यहां पर दाह संस्कार होता है। 1992 में जो है यहां सौदागिरी बना था इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक सौदागिरी, और उस समय लोगों में ये बात आई थी कि इलेक्ट्रिक सौदागिरी में अगर शव को जलाया जाएगा तो जहां पोल्यूशन भी कम होता है और लोगों का आर्थिक स्थिति जिसका खराब रहता है, वो कोयला लकड़ी नहीं जमा कर पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये सौदागिरी 1998 से बंद है। क्या कारण रहा जो विवाद में आ गया और बंद हो गया? 1998 में बागडेगी से, बागडेगी एक क्षेत्र है हमारे झरिया में ही, वहां से एक शव आया था और उसको विद्युत सौदागिरी में जलाने के लिए दिया गया। यहाँ का विद्युत का प्रबंधन बीसीसीएल और टिस्को कंपनी को था और उस समय वोल्टेज किसी कारण से कम था और कम रहने के कारण शव जो है नहीं जल पाया था। वो शव को रखा हुआ था और बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे बागडेगी के लोग कि भाई जल्दी शव जलाओ और हमको छाई दो, क्योंकि वो क्रियाक्रम कर सके अपना छाई से ले जा करके। तो इसलिए वहां जो मौजूद कर्मचारी थे उसने ये गलती किया कि जो पुराना शव का छाई था, पुराना जला हुआ शव का छाई, वही उसको दे दिया। तो जब उनके हाथ में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये छाई ठंडा क्यों है, जब मेरा व्यक्ति जला है तो अभी भी गर्म छाई होना चाहिए। तो उसने जो है देखा, चेक किया, तो जांच करने पर पाया गया कि जो लाश लाया गया था वो सही सलामत है और छाई उसको दूसरा दे दिया गया। इसी बात पर मारपीट हो गई, बहुत हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद जो है ये सौदागिरी बंद हो गया और उसी समय से 1998 से बंद है। अभी आप क्या मांग करते हैं इस सौदागिरी को लेकर? हम लोग मांग कर रहे हैं कि विभिन्न जगह में सौदागिरी नया बन रहा है, विद्युत सौदागिरी बन रहा है। ये करोड़ों रुपया का बना हुआ सौदागिरी है जो अभी बंद होने के कारण चोरों का चारागाह बन गया है और चोर जो है इसके सामान उठा उठा करके ले जा रहे हैं। साथ ही साथ चोरों का अड्डा भी बन गया। इसको खत्म करना चाहिए और ये सौदागिरी का पुनरुद्धार होना चाहिए। तो नया हमारे डीसी उमाशंकर सिंह आए हुए हैं, काफी एक्टिव हैं। हम लोग उससे मांग करते हैं कि आप जो है इसको पुनः चालू करने के लिए जो प्रक्रिया उसको शुरू करें। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर धनबाद का उपाध्यक्ष हूं। मैं सरकार से भी इस बात को रखवाऊंगा कि जो प्रपोजल डीसी साहब दे रहे हैं उसको पास करके और जल्द से जल्द सौदागिरी को चालू किनके हाथों से इसका ये ओपनिंग हुआ था सौदागिरी का?
सौदागिरी का ओपनिंग जो है सबसे पहले जो इनका शिलान्यास रखा गया था उपायुक्त व्यास जी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद पुनरुद्धार जब इसका किया गया तो उस समय माननीय मंत्री थे नगर विकास मंत्री नारायण यादव जी, और उसमें मुख्यमंत्री के रूप मुख्य अतिथि के रूप में आए थे श्रीमती आबो देवी, जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थी। तो ये दोनों के कर कमलों से ये निर्माण हुआ था और उस समय से सुचारू ढंग से चला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर रवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर धनबाद का उपाध्यक्ष। कब चालू हुई थी? सर ये सौदागरी जो है 1997 चालू हुई थी, और जो है ये चालू तो हुई सब ठीक है, मगर जो है सो यहाँ का कनेक्शन जो है आपका जो है सो डीबीसी यहाँ लाइन के लिए जो है जनरेटर वगैरह नहीं था। लाइन जो है डीबीसी से लिया गया था। यहाँ पर डीबीसी का 11,000 का वोल्टेज का लाइन था, क्योंकि हैवी पावर चाहिए था। 3 महीना तक उन लोगों ने यूज किया, मगर उन लोगों को पेमेंट नहीं देने के कारण जो है उस लाइन को कटअप कर दिया गया। तब इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि ये लीज पर दिया हुआ था ठेकेदार को, और जो है वो जो क्या किया कि लकड़ी के माध्यम से यहाँ पर जो है लाश को जलाना शुरू किया, और लोगों को अंदर प्रवेश होने नहीं दिया जा रहा था। इसी क्रम में विजयादशमी का दिन की ये घटना है। जिस दिन बंद हुई थी उस दिन जो है बॉडी को जो है सो लोग लाए, आपका जो है लाकर जो है उसको जलाया, तो भाई 2-3 घंटा हो गया, फिर भी जो है उसका बॉडी का राख नहीं मिल रहा है। तो ये लोग विचलित हो गए, बोले कि भाई 45 मिनट में एक बॉडी 45 मिनट में जलती है, और आप जो है सो ये 2 घंटा हो गया अभी तक राख क्यों नहीं दे रहे? तो उसका कर्मचारी जो व्यक्ति जो थे वो जो है जला हुआ पहले का राख उठाकर उसके घड़ा में दे दिया। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वो देखा कि ये ठंडा है। ठीक है, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जला हुआ राख ठंडा हो नहीं सकता है। इस पर विरोध हो गया, दोनों में हाथापाई हुई दोनों ग्रुप से, और जो है इस वजह से जो है वो जो है ब्लॉक हो गई। और जो है आज देखिए आप यहाँ सामने में एक देखिए, आज सभी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कौन है लोग नहीं जान रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राख है। आज इनके लिए जो है फंड भी जो आया हुआ था, बीपी सिन्हा जी जो है अपना गबन कर गए, खा गए, लेकिन इस पर कभी कुछ विकास नहीं करने गए। तो ये सब चीज सुनकर हम लोगों को बहुत शर्म आती है, दुख होती है सुनकर कि हमारा इतना विकासशील ये दामोदर घाट है, फिर भी जो है बंजर की तरह एक अनाथ की तरह रह रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इस पर प्लीज जो है सो इस पर ध्यान दे और इस विकास को जो है उजागर करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा, बगल में मेरा सर होटल है। ये जो बंद हो गया है, कैसे बंद हुआ, कब चालू हुआ था? ये 97 में चालू हुआ था, और जो आपको छाई देने के लिए ठंडा छाई जो देती है उसी में झगड़ा हो गया। दोनों पार्टी तो किया हुआ ही था, 10वीं का दिन था, इसी कारण से बंद हो गया। बंद हो गया तो बंदे रह गया। उसके बाद 2005 में चालू हुआ। 2005 में भी चालू हुआ तो आपका लाइन बीसीसीएल का जो था सुदामरी का, वो पुल गिर गया तो लाइन कट गया। लाइन कटने की वजह से इसलिए वो बंद हो गया। लाइन कटते करते चोर लोग, भाई चोर लोग सब सामान चुरा लिए लोग, गार्ड रहते हुए भी। माटा का गार्ड रहता था, कभी नहीं रहता था। सौदागरी चालू हुआ, उसके बाद आप कितना दिन इस सौदागरी में ड्यूटी करते थे, और क्या आपका इस सौदागरी में काम था? सौदागरी में आपको बॉडी जलाना था। कंट्रोल रूम में जाते थे हम, स्विच दबाते थे, उससे जल जाता था। और 4 आदमी और था, उसको छाए हुए निकालने के लिए बॉडी को ट्रोली में देना, उसको ठेल के अंदर कर देना। इसी 4 आदमी हम लोग थे। तो क्या आप लोग सरकारी थे या प्राइवेट थे? प्राइवेट थे हम लोग। तो कितना पे मिलता था आप लोगों को? ये तो मिला ही नहीं। ठेकेदार जब 2 महीना काम किए, जब झगड़ा हो गया, बोला कि ठीक है आपको पैसा दुर्गा पूजा के टाइम में देंगे 10वें के दिन। 10वें दिन में कांड हो गया। उसके बाद 10वीं ने 2-3 दिन के बाद आपको ठेकेदार जो हमारा था उसको तो पकड़ के लेके चला गया, जेल ले गया। उसको अंदर कर दिया। 2 एक का हमारा फिर और आदमी स्टाफ को भी लेके गया था। तो पैसा अब कौन देता है? जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या आप ड्यूटी में थे? हम ड्यूटी में नहीं थे, हम तो उस दिन छुट्टी में थे। हम तो 7वीं में छुट्टी ले लिए थे। हम ससुराल चल गए थे। कौन था उस समय ड्यूटी पे? यहाँ ड्यूटी में दशरथ सिंह था, और आपका 2 आदमी तो मर गया, रमेश बाबू था, वो तो मर गया। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? आप मांग यही करता कि चालू हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। चालू होने के बाद हम लोग को भी रोजी रोटी कुछ मिलेगा। बाल बच्चा भूखा मर रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर। हम 97 से सूची की आशा देख रहे हैं कि आज चालू होगा, कल चालू होगा। चालू हो ही नहीं रहा। अब आप ही लोग सोचिए कि कैसे चालू करना ना करना, हम लोग तो गरीब आदमी।